हेलो एवरीवन, मैं सालू आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विदिशा स्किल्स में। तो गाइज़, आज का ये मेकअप लुक करवा चौथ मेकअप लुक है। तो आई होप आपको भी ये मेकअप अच्छा लगे। इस मेकअप में मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप तो पूरा फुल किया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है कि वो आपका फेस बिल्कुल बनावटी सा लगे, आर्टिफिशियल लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट मेकअप लुक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आगे मैंने ये मेकअप कैसे क्रिएट किया है। आई होप आपको भी ये पसंद आए और हेल्पफुल हो आपके लिए। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो ये मैंने VLCC का रोज़ वाटर लिया है। आप ये टोनर का काम करता है, तो आप रोज़ वाटर कोई भी कंपनी का ले सकते हो। इसमें स्प्रे नहीं था, तो इस वजह से मैं हाथ में ऐसे ही लेके बस डैब डैब कर लूँगी अच्छे से। नेगेरिया बिल्कुल भी नहीं भूलना है पूरे प्रोसेस में। अब मैं मॉइस्चराइज़र लूँगी। ये बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर है। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसको अभी अप्लाई करूँगी पूरे फेस में और नेक में। तो इसको भी हम अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना, स्किन को मेकअप के पहले मॉइस्चराइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं वैसलीन की हेल्प से अपने होठों को भी मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। ये स्टेप आपको ये सारे स्टेप मेकअप के पहले आपको करने ही करने हैं, जिससे आपकी स्किन प्रेप हो जाए और आपको कुछ हार्म ना हो। अब मैंने इनसाइड का प्राइमर लिया है। इसको भी हम जो ओपन पोर्स होते हैं उसको बंद करने के लिए लेते हैं, जिसमें हम मेकअप करेंगे तो वो अंदर मेकअप हमें नुकसान ना पहुंचाए इतना। तो इसको हम डैब डैब करके लगाएंगे। इसको रगड़ के नहीं लगाना होता है, अगर रगड़ के लगाएंगे तो ये बॉल्स बन के निकल जाएगा। इसलिए हमें इसको डैब डैब करके ही अच्छे से लगाना। और नोज़ एरिया में ही ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, इस वजह से उसमें प्राइमर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पतंजलि एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसको लगा लीजिए। लेकिन प्रोसेस सेम ही होगा, आपको करना इसी तरह है। तो ये मैंने लगा लिया है और डैब डैब ही करना है, इसको रगड़ना नहीं है। अब मैं ये कलर कैरेक्टर ले रही हूँ, इनसाइड का ही है। तो अगर आई होप आपको दिख रहा हो, इनसाइड का है ये। इसको भी मैं मतलब आँखों के नीचे डार्क सर्कल हैं अगर और पिंपल्स हैं, तो आप इसमें ऑरेंज कलर कैरेक्टर से उसको करेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किन को। तो आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो और हाथ से भी कर सकते हो। तो जस्ट मैं दिखाने के लिए ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ हाथ से करने में ज़्यादा अच्छा है। तो मैं फिंगर की हेल्प से पूरा अच्छे से उसको लगा लूँगी। जहाँ जहाँ मुझे मेरी अनइवन स्किन है, जैसे ब्लैकनेस है कहीं पे या पिंपल है, तो पिंपल में जो ब्लैक दाग पड़ जाता है ना, उसको भी इससे छुप जाएगा और आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी सी एक बराबर लगने लगेगी। इसलिए हमें ये स्टेप करना है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छा, आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इसको हम अच्छे से पूरे अपने फेस में मतलब जहाँ जहाँ ब्लैकनेस है वहाँ वहाँ लगा लेंगे। अब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, मेबलिन फिट मी का ले रही हूँ फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा कवरेज देता है, आप वीडियो में देखेंगे खुद भी कि इतने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो हम हाथ में थोड़ा सा ले लेंगे। इसको लगाना बहुत मतलब इतनी इजीली लग रहा था, ये इतना अच्छा फाउंडेशन है। तो बस हम अभी थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं पूरे फेस में, वैसे ही करेंगे। तो डैब डैब करके पूरे पूरे उसमें फेस में हम इसको पहले अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से इसको हम लगा लेंगे, नेक एरिया को भी नहीं भूलेंगे, वरना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फेस गोरा लग रहा और आपका गला काला लगे, एक जैसा लगना चाहिए। अब हम एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे।
तो ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पहले पानी में भिगो लिया था और इसको अच्छे से निचोड़ दिया है। ऐसा करने से प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, वो ब्यूटी ब्लेंडर में उतना नहीं लगता, तो ऐसा करना चाहिए। तो बस हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लोकल मार्केट से लिया है। आपके पास जो भी ब्यूटी ब्लेंडर हो आप वो ले लीजिए, या फिर आपके पास ब्रश हो तो ब्रश ले लीजिए। वो भी मैंने सारे प्रोडक्ट जो भी लिए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको भी वही लेने हैं। आपके पास जो आपकी बजट के हिसाब से हो आप वो ले सकते हैं। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया ये फाउंडेशन, और कवरेज भी बहुत अच्छी दी है इसने। तो मेरी तरफ से तो मेबलिन तो अगर आप इन्वेस्ट करो तो उसमें कर सकते हो, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अच्छे से मेरा ब्लेंड हो गया है फाउंडेशन। अब मैं पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। हर जब भी हम क्रीमी कोई चीज़ यूज़ करते हैं, लिक्विडी कुछ यूज़ करते हैं, तो हमें उसके बाद पाउडर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे क्या फेस केकी केकी लगने नहीं लगता, जैसे लाइंस नहीं पड़ती हैं। तो हम पूरे इसमें लगा लेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप पैड की हेल्प से पूरे फेस में पाउडर यूज़ कर सकते हैं, फेस पाउडर। अब मैं इससे स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो सेट करने के लिए पाउडर है, जो उससे मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी। तो आईब्रो फिल करने के लिए आप अच्छे से, जैसी आपकी आईब्रो का शेप है, आप बस उसी को फॉलो करते हुए उसमें अप्लाई कीजिए। आपके पास अगर आईब्रो पेंसिल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। आईब्रो पेंसिल से भी बहुत अच्छी आईब्रो फिल होती हैं। तो मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी सेम उसी तरह से फिल कर लूँगी। मैं पूरे मेकअप से पहले आईब्रो सेट करना सही समझती हूँ, इसलिए मैं पहले कर रही हूँ, आप बाद में भी कर सकते हो। तो अब मैं यही सेम इनसाइड का जो कंसीलर पैलेट था, करेक्टर पैलेट है, इसमें कंसीलर भी है, तो मैं अपनी आँखों का पहले मेकअप करूँगी। तो मैं येलो कंसीलर से पहले अपनी आँखों में उसको लगा लूँगी अच्छे से। पूरे में कंसीलर है ये, तो ये क्रीम कंसीलर है, इसलिए मैं इसको अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ, क्योंकि आई शैडो के सारे कलर इससे बहुत अच्छे, जो उसके कलर होते हैं ना, वो दिखेंगे। अदरवाइज़ उतना अच्छा दिखता नहीं है, इसलिए मैं इसमें पहले कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगर ये प्रोसेस आप भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कंसीलर लगाने के तुरंत बाद हम इसमें कोई भी पाउडर लगा लेंगे, मतलब फेस पाउडर लगा लेंगे, जिससे क्या है, इसमें क्रीज लाइन नहीं पड़ेगी। इसमें लाइंस अगर पड़ेंगी तो ये पूरा मेकअप आपका बहुत ही गंदा लगने लगेगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। अब मैं जैकलिन हिल पैलेट ले रही हूँ, इससे मैं अब आई शैडो ले रही हूँ, एक ब्राउन कलर का। और पहले मेरी आंखें छोटी, इसलिए मैं अपनी आंखों में एक डेप्थ दूंगी, मतलब उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए मैं लाइट कलर से पूरी आंखों में पहले आई शैडो लगा रही हूँ। तो हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और मतलब ये हो गया मेरा। सेम चीज़ मैं अपनी दूसरी आँख में भी कर लूँगी। मैं साथ ही साथ दोनों का कर रही हूँ, दोनों आँख का। तो अच्छे से ब्लेंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है मेकअप में, या फिर वो फाउंडेशन हो या कंसीलर हो या आई शैडो हो। अब मैं ये रेड कलर ले रही हूँ। रेड कलर से जो मेरी साड़ी का बॉर्डर का कलर है वो रेड कलर है, इसलिए मैं रेड कलर पिक कर रही हूँ। आप अपने साड़ी के या कपड़े के हिसाब से कर सकते हो। तो इससे मैं अपनी जो क्रीज लाइन, जो मतलब
हमारी बीच की लाइन टाइप जो पड़ती ना, आंखें बंद करो तो आंखें खोलो तो जो लाइन पड़ती है, बस वहाँ पे हम इसको लगा लेंगे। इसको हमें ऊपर तक नहीं ले जाना होता है, जो डार्क कलर है उसको मैं बीच में ही रखूँगी। अब मैं यहाँ पे गोल्डन कलर ले रही हूँ। इसे मैं अपने आँखों के आगे के हिस्से से ले जाऊँगी पीछे की तरफ, जहाँ से मतलब हमारी आँखें ख़त्म होती हैं वहाँ तक ले जाऊँगी। और जो हमने पहले कलर लगाया उन दोनों में मिक्सअप कर दूँगी दोनों को, ताकि ये अलग अलग ना लगे, पार्टीशन ना लगे। तो हमें इस तरह से ही इसको लगाना है। और मतलब रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन हमेशा ही अच्छा लगता है। तो हम सेम प्रोसेस दोनों आँखों में कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रही हूँ। एग्जैक्ट वैसा ग्रीन नहीं है जैसा मेरी साड़ी का है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। तो मैं वो ग्रीन कलर अपने हाथ से, फिंगर की हेल्प से आँखों के सेंटर पे लगाऊंगी। तो अब मैं फिर से वही जो मैंने पहले रेड कलर लिया था उसे मैं फिर से डार्क कर लूँगी, जिससे मेरे आईज़ का कलर और अच्छे से, आई शैडो का कलर और अच्छे से खिल के आए। तो मैं उसको डार्क कर लूँगी। सेम दोनों आँखों में हम एक ही प्रोसेस करेंगे। तो अब मेरा आई शैडो कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपनी आइज़ का मेकअप जो आई शैडो लगाने वाला था वो पूरा कर लिया है। अब मैं एनवाईवे का कंसीलर लूँगी और मुझे जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ मैं लगाऊँगी। जैसे आँखों के नीचे जहाँ डार्क सर्कल होते हैं, और दोनों सेम दोनों उसमें लगाना है। आँखों के नीचे हो गया, नोज़ के ऊपर हो गया, और होंठों के ऊपर है। तो ये कुछ जगह होती है ना जिनको हम हाईलाइट करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते तो मत करिए। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप ये कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या फेस में, क्योंकि पार्टी मेकअप हो या फेस्टिव मेकअप हो, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है ना, थोड़ा ग्लो सा आता है जब फेस में। तो इस वजह से मैंने कंसीलर यूज़ किया है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ब्लेंड हो गया है ये मेरा। अब मैं जब कंसीलर यूज़ करते हैं तो तुरंत उसके बाद फेस पाउडर ज़रूर यूज़ करते हैं, ताकि हमारा फेस बिल्कुल भी केकी या लाइंस उसमें ना पड़े। तो अब मैं रेड कलर ले रही हूँ जो मैंने पहले ऊपर लगाया था अपनी आँखों में। उसी को सेम अपनी वाटर लाइन के नीचे, जहाँ पे हम काजल लगाते हैं उसके जस्ट नीचे लगाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ग्रीन दोनों कलर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी आंखें छोटी हैं तो मेरी आंखों में काजल अच्छा नहीं लगता है। उससे मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगेगा। इस वजह से मैंने ये किया है। और ये आप मतलब जिसकी आंखें बड़ी होती हैं उसको भी करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आंखें बहुत सुंदर लगने लगती हैं। तो आप मैंने पहले रेड लगाया, अब उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रीन लगाऊंगी, और आंखें थोड़ी बड़ी भी लगने लगती हैं। तो इस वजह से ये प्रोसेस, या ये प्रोसेस तो बड़ी आंख वाले हों या छोटी जिनकी आंखें हों, दोनों को ही करना है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। ये लैक्मी का आईलाइनर है, आपके पास जो हो आप लगा लीजिए। तो बहुत मैं पतला लाइनर लगाऊंगी, आराम से आगे से पीछे तक। जैसे आप लाइनर लगाने में अपना हाथ, जैसे जिसका हाथ सेट होता है वैसे ही लगाता है। तो मैं आराम से उसको लगा ले रही हूँ।
अब मैं कॉन्टोर करूँगी, तो ये मेरे पास क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए है, तो मैं उससे कॉन्टोर करूँगी। तो जो हमारी जहाँ से ये कान शुरू होते हैं वहाँ से लेके और हमारी आँखों में जो हमारे लेंस होती है ना, उसके सेंटर पार्ट्स आप सीधा देखेंगे तो उससे बस उस तक ही ले जाना है, मतलब जो सेंटर में हम देखेंगे तो बस उतने उतने तक आपको लाइंस बनानी है। और नाक में जो साइड साइड में नाक को शार्प दिखाने के लिए आईब्रो से पूरा सीधा लाइन ले जानी है। और चिन एरिया पे, क्योंकि मेरा गोल फेस है तो मैं चिन एरिया को अपने कट करूँगी। बेसिकली ये कट करने का फेस को एक शेप देने का तरीका है, तो इसलिए मैं उसको कर रही हूँ। अगर आपका जैसे बहुत ज़्यादा वैसा मोटा मोटा सा फेस है तो आप इससे अपने आप को पतला दिखा सकते हो। तो अच्छे से कॉन्टोरिंग करके मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर लीजिए। और इतना ओवर नहीं मैंने किया है कि वो बहुत ज़्यादा अजीब लगे, कि मतलब इतना ही करिए जो थोड़ा सा आपका चेहरा क्यूट सा लगे, सॉफ्ट लगे। तो अब मेरी कॉन्टोरिंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैं फिर से पूरे फेस में फेस पाउडर लगाऊंगी। अब मैं ये मस्कारा यूज़ करूँगी। सॉरी, मैं पहले भूल गई थी, इसलिए मैं अभी लगा रही हूँ। तो ये प्रोसेस जब आपका पूरा करना है तभी कर लेना है। अच्छे से आप अपने इसको लगा लीजिए। अब मैं लेसेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई लेसेस यूज़ नहीं कर सकता है या कर नहीं पाता है, तो इस वजह से मैं सिंपल ऐसे ही रेडी हो रही हूँ। मस्कारे को हम होल्ड करके लगाएंगे ताकि वो अच्छे से लग जाए। अब हम मेकअप फिक्सर से अपने जो मैंने मेकअप किया उसको मैं फिक्स कर लूँगी। इससे मेकअप जो होता है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, काफ़ी समय तक चलता है और मेकअप काला नहीं होता। तो अब मैं लिपस्टिक फाइनल जो हमारा लुक है। अच्छा, मैंने जो फाउंडेशन लगाया वो मैंने लिप में भी लगाया है, ताकि जो लिपस्टिक का जो कलर हो एग्जैक्ट वो कलर ही दिखे। क्योंकि हमारे फेस से हमारा जो होठों का एरिया होता है वो काला हो जाता है, इस वजह से काला होता है। इस वजह से मैंने उसमें फाउंडेशन यूज़ किया है, जिससे कि लिपस्टिक हमारी और सुंदर दिखे और जो कलर है वही दिखे। तो मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है। सबसे लास्ट में अब ब्लश लगाऊंगी मैं, तो थोड़ा सा स्माइल करते हुए आप अपने फेस में ब्लश लगाइएगा। स्माइल थोड़ी कीजिएगा, क्योंकि हर वक्त आप हंसते ही नहीं रहते हैं, तो इस वजह से स्माइल, हल्की सी स्माइल लाइए अपने फेस में और दोनों गालों में ब्लश लगा लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है पूरे मेकअप में, आपके मेकअप को और अच्छा करने के लिए। तो मैंने लगा लिया है इसको। अब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। तो हाइलाइटर मैं ब्लश के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, देखो पहले कॉन्टोरिंग, जस्ट उसके ऊपर ब्लश और उसके ऊपर फिर हाइलाइटर। ठीक है, ये 3 स्टेप हैं। तो हाइलाइटर मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कई बारी क्या होता है हाइलाइटर इतना ज़्यादा लगा लो कि खुद को तो अच्छा लगता है, पर दूसरों को देखने में वो बस आपका फेस चमक रहा है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो हाइलाइटर आप नोज़ के ऊपर जहाँ हमने कंसीलर लगाया था तो मैं वहाँ लगा रही हूँ। ओंठों के ऊपर इसलिए लगाना है कि लिपस्टिक के पास एक थोड़ी सी साइन जैसी दिखे, और गालों के पास और अपनी चिन एरिया पे। तो ये बेसिक जगह पे होता है जहाँ हाइलाइटर लगता है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।